हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और आज तारीख हो चुकी है आपकी 27 दिसंबर। जी हाँ, 27 दिसंबर आपकी आज तारीख हो चुकी है और आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। सुबह 7 बजे इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर जुड़ना ना भूलें। अपना स्लोगन है पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं साथ में रिवीजन क्लास लेकर के आता हूँ 13 क्वेश्चन के। उससे आप नोट्स बना लिया करें क्योंकि वो वन लाइनर होते हैं और आज मैं उसे लेकर के नहीं आया हूँ, कल से लेकर आऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्लास कैसी लगती है और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस दिन हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे ये मनाया जाता है। तो ये भैया मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी माइनल सिमुलेटर को शुरू किया है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार। जी हाँ, दूसरे का आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड। कौन हो जाएगा? झारखंड विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, कौन हो जाएगा? झारखंड विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया खोजी गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पंजाब। जी हाँ, बताएं कहाँ खोजी गई है। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग गया है। कहाँ खोजा गया है भैया? ये खोजा गया है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में खोजा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गृह मंत्री निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को तैयार कर रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सशक्त सीमा बल या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो किसके साथ में मिलकर के ये योजना चल रही? जी हाँ, बताएं ऑप्शन नंबर 4 का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में मिलकर के ये काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सुरेश मिश्रा को, राहुल देसाई को या अंकित यादव को या सलीम अहमद को। जी हाँ, पांचवें का आंसर बताइएगा। तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भैया हो जाएगा सलीम अहमद को चुना गया है। किसे चुना गया? सलीम अहमद को चुना गया है। अगला प्रश्न है, वैभव सूर्यवंशी किस राज्य से संबंधित है जो लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। जी हाँ, बताएं इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो छठे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार राज्य से इनका संबंध है। कहाँ से? बबुआ होके बिहार के, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को शुरू किया गया है।
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो धनु यात्रा होती है, धनु यात्रा कहाँ होती है बताइए। ऐसे ही आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होती है धनु यात्रा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ही अभी आपको मैंने बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। आगे बढ़िएगा। 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्रायल गेम्स के पहले संस्करण के शुभंकर मोरवीर को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। जी हाँ, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का, वो भाई साहब हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ विल बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार है और पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो भाई साहब निधि मिश्रा, सुमन उपाध्याय, तन्वी जैन या अनु गर्ग। जी हाँ, बताएं 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वें का राइट आंसर हो जाएगा अनु गर्ग, है ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2036 तक किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। भाई साहब अपना मित्र, अपना साथी, अपना दोस्त, सबसे वफादार कौन है आप बताइए। ऑप्शन देख करके आपका आंसर आना चाहिए। भाई साहब कौन होगा? भाई साहब अपना दोस्त वही रूस। कौन है? रसिया ने ये लॉन्च की है, ये बात कही है कि 36 में हम चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे 36 तक। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी रूस के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा मित्र देश है। तो कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट इसका होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई। इन्हीं के नाम पर जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री हैं पूर्व हमारे। तो बताइए 103वीं, 101 या 99 या 105वीं। जी हाँ, घेरे का बताइए राइट आंसर क्या है। तो भैया 101वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी? 101वीं। आगे प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई द ग्रेट सक्सेस हैक नामक किताब किसने लिखी है। उर्जित पटेल, ये पूर्व हमारे जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उमा भारती, अभिनव अरोड़ा या सुरेंद्र दास। जी हाँ, बताएं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का जो हो जाएगा उर्जित पटेल। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, ये ध्यान रखना, उर्जित पटेल जी। आगे है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। जी हाँ, बताएं 13 का राइट आंसर क्या है। तो ये भैया मध्य प्रदेश पेश करने वाला है। कौन करने वाला है? मध्य प्रदेश। तो आप स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी क्लास थी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। आप शेयर कर देना अपने दोस्तों को और लाइक कर देना क्लास को जाते जाते। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहाँ की जीके की क्लास होती है। तो आप 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें।